दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये फार्मूला है। ठीक है, अभी कोई सा भी टेंस हो उसमें सब्जेक्ट और ये जो लास्ट का ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, फर्क कहाँ पे आता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में जो वर्ब आता है, वर्ब की जो फॉर्म आती है उस पर डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है। ठीक है, अब मान लो मतलब इस सेंटेंस में क्या है, ये जो फार्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसमें क्या है, उसमें हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी है। ठीक है, तो अगर अपने को टेंस बनाना है या फिर टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, तो अपने पास सेंटेंस में किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सेंटेंस में दिया हो तब जाके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। ठीक है, सिर्फ हैड बीन होने से काम चलेगा क्या, नहीं। अगर सेंटेंस में सिर्फ हैड बीन है तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो है, या फिर सिर्फ वी1 प्लस आईएनजी होने से भी नहीं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। अगर अपने को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करना है या फिर बनाना है तो फिर हमको हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी सेंटेंस में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। ठीक है, ठीक है, अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं, अगर मुझे बोलना है कि मैं कोई काम करते आ रहा था। ठीक है, अगर मुझे बोलना है, जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था। ठीक है, जैसे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलते आ रहा था, ठीक है, तो फिर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई बिकेम अ टीचर। ठीक है, आई बिकेम अ टीचर। ठीक है, मैं एक टीचर बना, मैं एक शिक्षक बना। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, यहाँ पे बिकम की V2 है, तो यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे बिकम का सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे क्या है, बिकेम है, और ये बिकम क्या होता है, V2 होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टीचर ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है, और ये फार्मूला किसका, ये स्ट्रक्चर किसका, ये स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, इसका मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। अभी मुझे सिंपल पास्ट टेंस से मुझे क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे सब्जेक्ट की, और यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, आई। उसके बाद में हैड बीन, कोई सा भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें हैड बीन रहता ही रहता है, तो एज इट इज मैं हैड बीन को रख दूंगा। ठीक है, आई हैड बीन। ठीक है, उसके बाद में V1 प्लस आईएनजी, ये बिकेम है, मुझे पहले तो इसका V1 मतलब बिकम करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बिकमिंग मतलब ई निकाल के आईएनजी, आई हैड बीन बिकमिंग अ टीचर। ठीक है ना, ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैं टीचर बनते आ रहा था। ठीक है, या फिर अगर मुझे बोलना है, एक और सेंटेंस लेते हैं, शी डज हर होमवर्क। यहां पे टेंस कौन सा है, यहाँ पे टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी डज हर होमवर्क, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES लगाया और बाद में ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, अब इससे मुझे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, तो मैं शी को एज इट इज रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, हैड बीन, शी हैड बीन, तो हैड बीन को मैं एज इट इज रख दूंगा। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, V1 प्लस आईएनजी, तो मैं क्या करूंगा, ES जो सफिक्स लगा है उसको निकाल दूंगा, डू मतलब V1, और उसको मैं क्या जोड़ दूंगा, आईएनजी, शी हैड बीन डूइंग, और बाकी का जैसे का वैसा हर होमवर्क। ठीक है, हर होमवर्क, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना होमवर्क करती आ रही थी, है ना, करती आ रही थी, मतलब थी और है में फर्क क्या है, कि अगर मैं अगर बोलूं कि मैं वहां पे रहते आ रहा हूं, ठीक है, मैं नागपुर में रहते आ रहा हूं, तो इसका तो यहाँ पे टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर मैं बोलूं कि मैं नागपुर में रहते आ रहा था, तो इस यहाँ पे टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आइडिया आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं एक वीडियो डालूंगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे, और प्रेजेंट का मैं पूरी एक साथ ही पूरी सीरीज पढ़ा दिया था। ठीक है, तो
फिर वो अपने टेंस की जो सीरीज है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।